हाय फैमिली, सभी का वेलकम बैक टू हेमा नैना ब्लॉग में। तो आप सभी कैसे हो? तो सभी को राधे राधे सवेरे का। तो सवेरे के बजने 7 और पीयूष लेके आया पास्ता। तो बोल रहा है मम्मी पास्ता बना लो। तो मैं बोली मैं तो कान्हा की पूजा कर रही हूँ, तू बना ले। तो मैं अभी कर रही हूँ कान्हा की पूजा, क्योंकि कान्हा की सेवा करनी होती है सुबह सवेरे। और पीयूष भी नहा लिया, नहा के पास्ता लेके आया, दुकान से गया दूध लेके आया, लेकिन थोड़ा सा दूध कल का रखा था इसलिए। लेकिन सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। और आ गई थी राधा रानी। तो राधा कौन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो राधा मेरी भतीजी है। तो वो आई है दिल्ली घूमने के लिए, मतलब दिल्ली आई है। और ये है हमारे पतिदेव, तो ये आ गए हैं आज। लेकिन राधा भी सो रही है, क्योंकि रात लेट आए थे इसलिए। तो हमारी किचन का काम तैयार है। तो पीयूष हो रहा है क्या करूँ, क्योंकि बच्चे खाना मेरा पसंद नहीं करते, इसलिए अपने आप चॉइस से खाते हैं। तो इस शंख वाले पास्ता हैं। पास्ता कई तरह के आते हैं, लेकिन सबको अलग अलग पसंद है। पीयूष को ये पसंद है, रितिका को वैसे पहले जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो पसंद है। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए अजवाइन का पानी, क्योंकि मेरा पेट निकलने लगा है बैठे बैठे, इसलिए मैं सुबह सुबह अजवाइन का पानी पीती हूँ। और ये लग चुकी हूँ मैं न चाय की पी न नाश्ता किया, काम की तरफ। तो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये रात के प्लाजो थे जो मैंने प्रेस करके रखे थे, तो मैं इन्हें मतलब पैक कर देती हूँ जब तक नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि पास्ता बनाएंगे मेरे पति, मैं नहीं बनाऊंगी। अगर बना दूंगी तो मेरे पति 3 में 1 ज़्यादा करते हैं, और वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए तो अच्छा है ना बना, वो बढ़िया है। और इसलिए फिर काम से बचेंगे, खाम में अपना काम ही जो कर ले, 2 पैसा कमा ले, है ना। तो ये देखो पतिदेव मारे तड़का, वो भी पास्ता में। तो पास्ता उगाल दिया है और पसा भी दिया है। तो ये काट रहे हैं, तो ये कैंची से काट रहे हैं मिर्च, जिनकी नई स्टाइल है कि हाथ में मिर्च ना लगे जाके। तो इनने मतलब कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम तो चक्कू से काटे। हमारा ससुरा अंगूठा भी कट जाए चक्कू से काटते काटते, लेकिन नई स्टाइल है इनकी। और जी किचन को देखो, जिन पर पास्ता बनवाया हो तो किचन पूरी फैला के रख दी है। लेकिन जेंट्स बोले कि हम सब ज़्यादा काम करें, एक चीज़ बनाएंगे पूरी, सिर्फ नाश्ता बनाओ, खाना भी ना बनाओ। और बात पहले तो पूरी किचन ऐसी फैला के रख दिया कि एक टप भरे बर्तन तो कर दिए। लेकिन वही जगह हम बनाते तो हम थोड़ी सी जगह में बर्तन भी ना सनते और सारा काम खत्म हो जाते। तो पति ने पर काम करवाना यूँ बुरा लगा, जब तो हम खुद कर लें तो वो बढ़िया है। खाए 1 प्लेट है और 1 टप भर के बर्तन दो। बजे अभी 9। तो ये पास्ता है। तो मेरी अभी अब चाय मेरी पीब रही है। तो आप सभी को नाश्ता करना है तो जल्दी आ जाओ हमारे साथ। तो अब चाय तो पीयूष भी अभी पिएगा, क्योंकि पीयूष ने नहीं पिया था। क्योंकि पास्ता की आपको पता है, नाश्ता जब बनता है तो लेट तो हो ही जाता है कुछ बनाए खाने के लिए। अगर खाली चाय पीनी है तो जल्दी पी लो। तो आज सब्जी में आई हैं, क्या लेके आए पतिदेव, भिंडी। और प्याज ख़त्म हो गई थी और भिंडी लेके आए, तो भिंडी को बनाएंगे। तो इनको बताते तो ये मेजिक चल रहा है, नया मेजिक है जे। इसमें मतलब क्या डालो, तो आप सोच ही होंगे कि क्या है। तो इसमें है पहले नमक और फिर हल्दी। तो हल्दी और नमक डालने से जी हो जाता है पीला, क्योंकि वाइट होता है तो पीले की वजह से हो जाती है सारे में रोशनी। तो ये कहते हैं मैजिक। ये एक मैजिक नहीं है, एक मैजिक भी है, लेकिन ये नमक और हल्दी का जब मिलाप होता है तो ये एक मैजिक बन जाता है, जादू। तो बच्चे सब खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं ये कौन है। तो ये है राधा, ये है राधा रानी। और राधा रानी कौन है? ये है मेरी भतीजी। ये कल आई थी बेचारी दिल्ली घूमने के लिए। हाँ बेचारी बेचारी किनते कहने बताइए, किनते कहने बेचारी? हाँ बताइए कितने कहने। देखो बेचारी की मुझे पता ना, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए बेचारी किनते क्या में। और जो है प्लाजो, तो राधा रानी लग गई है प्लाजो पे। अब मोती पोए, और कैसे मोती पोए रहे, तो ये राधा पो रही है मोती। अब ये राधा ऐसे ना पोएंगे मोती। अब पहले अंडा मार हो दिए भाई राधा ने मोती। तो ये प्लाजो, और पीस भी कर रहा है साथ के साथ। मोती पोने यहाँ में प्लाजो में, जो लड़कियां पहनती है प्लाजो। कोई भी पहन लो, लड़कियां पहन लो या बूढ़ी दादी पहन लो, अम्मा पहन लो, चाची पहन लो, ताई पहन लो, कोई भी पहन लो। आजकल तो फैशन का जमाना है। तो ये प्लाजो है, रेड कलर के, लाल कलर के। और चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाना प्लाजो। और ये मोती देखो, चमकने वाले हैं मोती, चमकने वाले। और जब कहने कोई ना पहरा सब खा के फेंक दें, लेकिन दुकान वाले भैया ने जरूर डरवाएंगे, चुके चुके जाके बिना
जो फीस पे चमकना आप जैसे चमक जैसे जी आगे को लटकेंगे लुक्का की तरह ऐसे जी आगे को लुक्का की तरह लटकेंगे तो जी चाहिए। मैं कि भैया यार कोई ना पहना सब खड़ करके फेंक देगा ना, फीस में 100 आना चाहिए जाके डरवा रहे हैं। हम कर ले काम तो बजने शाम के 5 बज गए, काम करते 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 सवेरे 5 बज गए। ठीक है, तो मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना, ताकि मेरा ब्लॉग जल्दी से नया आए सबसे पहले आपको। हाय फैमिली, तो इसमें क्या है, इसमें मूंग की दाल। तो मूंग की दाल भिगो के गए थे हमारे पति, और पति क्यों भिगो के गए थे, क्योंकि उन्हें मूंग की दाल में जो खिला के जो खाते हैं ना उन्हें बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो यह मूंग की दाल आप तो जानते होंगे, लेकिन आप जो शहर के होते हैं ना वो मतलब जो हम उगजा में ना वो खाने, लेकिन हम उगा के खाना है। यह देसी मूंग गांव की खेत की, जो मोड़ की नहीं है, तो दुकान से खरीद के लाना है, खेत में छोड़ी गई है। देखो दिखाएं कैसी है, देखो जय मूंग। और जय हमारे पतिदेव ने फुलाए गए थे और क्या कहते फूल गई है, देखो बाइट बाइट चुकलो भी हटाने लग गया। अब जी मतलब यार कपड़ा हम बांध के रख देंगे तो हम नहीं करेंगे, उगा जाएंगे, मतलब पच जाएंगे, जैसे खेत में पचता ना ऐसे ये जी पेट में जाके फिर उपज जाएंगे। तो पेट में जाके ना उपजेंगे, पेट में जाके तो खाली इनको काम तमाम हो जाएगा। तो यहाँ में अब ये रख देती है, हम बांध के देखिए मेरी जीना स्वापी मैं वो कल ही पहुँचे 5 बजे बोलते धूपा धुपा के रख गए नहीं कि जरा का जो बांधे फले को आ जाए। हमको का पता है कि मूंग की दाल भिजवाऊंगी, तो ये बांध के रख दी, बांध के अगर ना फूल ना आवे तो फुला दी, लेकिन ऐसे बांध के और थोड़ी देर रच के अगर पानी इतना न चुप जाए, बाकी बाद में ऐसे कोई बर्तन में रख दे मतलब हवा ना जावे अंदर की खन्ना में भर के हो जाए। और रात में देखो इतने बड़े मतलब वो उपजाएंगे खुला जी रख दी बांध के मूंग की दाल। और जो आप का बोले जो गया में का मतलब आपका चुप बोलता है हमारे सुन में आ रहा है और तुम समझ लेंगे, क्योंकि ना तो मैं बोलना आ रहा है ना मुझे पता। जीरे हो पति ऊपर घर का तो काम कर ले तो मैं ना होती काम ही इतना है, हमें काम हो गए ना, हमें काम हो पता ही समझ नहीं आता। फिर पानी पीना तो हम पी रहे हैं। तो शाम के बज रहे हैं 6 और मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि मेरे यहाँ पानी आता है शाम को। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है दिल्ली में, हद से ज़्यादा। लेकिन आपके यहाँ है कि नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पानी की। आपके पास पानी हो तो मेरे पास भेज देना, क्योंकि पानी नहीं आता, शाम को पानी आता। और मेरे पड़े थे कपड़े कम से कम 1 हफ्ते के कपड़े थे, लेकिन जो हल्के कपड़े वो तो मैं धो के डाल देती, जो भारी कपड़े थे। और पीयूष गांव से आया, मेरे पति देव गांव से आए थे, तो उनके कपड़े थे जींस की पैंट। तो जींस की पैंट इतनी अकड़ी होती हैं, खाया मेरे तो मतलब हाथ ही नहीं चलता, तो इसलिए मैं बोली मशीन लगाऊंगी तब जाके धोऊंगी। तो मैं लगा लिया मशीन और बजने शाम के 6। तो जब तक पानी आ जाएगा जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे। तो धो के मतलब मेरी जो ऊपर की जो मकान है उसकी छत नहीं है, तो उस पर टंकी नहीं रखी, बस एक ड्राम रखा है नीचे ही। और ड्राम मतलब नीचे हैं, और मतलब तो उससे पे पानी भर लेते हैं। तो बस जब पानी आता है तभी कपड़े धुलती हूँ। बस इतना पानी तो मतलब रहता है कि मतलब एक दिन पानी ना आए तो गुजारा हो जाए। और इसी के साथ मैं बैठ गई मशीन लेके। राधा का सूट था तो उसे मैं टाइट कर रही हूँ, क्योंकि मशीन भी चल रही है और काम भी कर रही हूँ। क्योंकि बैठने से तो अच्छा तो कुछ ना कुछ तो करें, क्योंकि घर में बैठ रहने से तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, खाली हमें बैठने नहीं आता। तो इधर लगा दी मशीन, जब तक मेरी मशीन का एक चक्कर लगेगा जब तक कुछ ना कुछ कर लूँगी। और जे आ गया पानी शाम को, तो मैं सारे कपड़े मैंने मतलब मशीन में चक्कर लगा के और इकट्ठे कर लिए थे। अब मैं एक साथ फड़कार दूंगी तो 2 बेर में सूख जाएंगे। और मतलब तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं मुझे मशीन लगानी होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये नहीं कि साथ के साथ पूरा घर का काम भी हो जाता है मेरा और कपड़े भी धुल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मशीन से। हेलो गाइस, ये फ्रॉक मैंने बनाई है और आपको भी ऐसी बनवानी है मेरे से, तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना नाम बताइए। मैं भी आपके लिए ऐसी फ्रॉक बना दूंगी। तो ये मैंने खुद सिलकर बनाई है। तो ये फ्रॉक इन्होंने बनाई है, मतलब मेरे पास भी रहती है, मेरी पड़ोसन है, तो इन्होंने फ्रॉक बनाई है। तो बोली है कि मैं माई लगती हूँ रिश्ते में, क्योंकि मेरी नंद के मैया सास की और वो है जिठानी। मतलब
तो रिश्ते में माई लगी, तो मेरे से आई है मेरे पास, तो बोल रही है कि माई ये फ्रॉक कैसी लगी मुझे। मैंने कि मुझे बहुत अच्छी लगी। कह रही मेरे वीडियो बनाओ आप। मैं चलो वीडियो बनाते हैं। तो जय नित्या और नाम क्या था? मेरा नाम है आशी, ये मेरी माई है। तो ये फ्रॉक ऐसी बनी हुई है जन यहाँ कपड़ों का काम होता है, ठीक है। तो वहाँ से ये नेट ली थी इन्होंने, और वहाँ से नेट ले ली, और जो अंदर का कपड़ा है ये वहाँ से ले लिया और एक फ्रॉक बन गई। तो कहते हैं ना कि बनाने के लिए दिमाग चाहिए, थोड़ी सी छोटी चीज़ से सब कुछ बन सकता है। यहाँ कपड़े की बहुत ज़्यादा मतलब कपड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिमाग होना चाहिए क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो फ्रॉक बनाइए, देखो फ्रॉक है ना, देखिए कितनी सुंदर फ्रॉक है, कितनी अच्छी है। तो ये फ्रॉक बनाई है, तुमने बनाई थी मम्मी ने? ये मैंने बनाई है। कैसे बनाई तुमने? सिलकर। मेरे का ही बना दिया? हाँ बना दूंगी। मेरे का तो ना लेके आएगा, माई का ही कोई गिफ्ट लेके आए है ना, माई के लिए भी लाएंगे हम गिफ्ट। है अपने का ही बना के पहनते हैं पिंजुना बने, माई के का ही कोई गिफ्ट लेके आए। मेरे का ही बना कर सिर्फ फ्रॉक जा, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस करा। हम माई के लिए फ्रॉक बनाएंगे एक सुंदर सी। ठीक है। आज मेरे लिए बनाए 8:30 और आज बनाए हमारे घर में चावल। और चावल किसने बनाए हैं? तो जी बने पीले वाले चावल। आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे बोलते हैं हमारे घर में। तो पीयूष क्या बनते पीले हम वो सब्जी वाले चावल, तो पीयूष क्या सब्जी वाले चावल और हम क्या पीले वाले चावल है पीयूष। तो आज बनाए चावल राधा और पीयूष ने मिलके। राधा ये राधा रानी है और ये पीयूष है, तो इन्हें मिलके दोनों चावल बनाए। और अचार का डब्बा इतना रख लो, ऐसा लग रहा है ये सवारी खा जाएंगे का। तो अब ये खाने की तैयारी है, आप सभी को खाने है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। हमारे पीले वाले चावल, सब्जी वाले चावल। तो पीयूष कहना ना आवे तो पीयूष कहे सब्जी वाले चावल। सिर्फ जाओ को का करे हल्दी गेर दो, चावल बनावे ना तो का कहे हल्दी गेर दो, कोई बात ना, हम पीले वाले चावल खा लेंगे। तो पीयूष ये बोले हो। तो खाने की तैयारी चालू हो। तो आज हमने रोटी नहीं बनाई क्योंकि हमारे घर हो गया था आटा ख़त्म, तो इसलिए हमने चावल बनाए। तो देखो आटा ख़त्म हो जाता है, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे खुद शर्म लग रही है बोलने में। तो देखो आटा चावल दाल ये तो ख़त्म होने ही होने, क्योंकि ये रोज़ का खाना है, रोज़ का कमाना है, और रोज़ का हंगना है, रोज़ का मूतना है। अब कह रही तो ज़्यादा हंस रही है, बात तो सच दो कि सच है पर कोई शर्म के मारे बोला ना है, लेकिन मैंने बोल दी है। अगर शर्म लगे तो मत सुनियो। अब ये अचार की खाम बट रही हैं जैसे कि जी कोई प्रसाद वरसाद है? और खाने है तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई।